हेलो, माय नेम इज़ ईप्सा एंड आज हम कर रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक मोटर प्रिंसिपल। ये है मैग्नेटिज्म चैप्टर से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सीबीएसई में क्लास 10th में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें से एक छोटा टॉपिक है मोटर प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में इसके हम मल्टीपल पार्ट्स बनाएंगे इस प्रिंसिपल के। तो इस वीडियो में मोटर प्रिंसिपल ए में हम लोग बेसिकली सिर्फ छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, मोटर प्रिंसिपल होता है कि अगर हमारे पास सेटअप में एक एक्सपेरिमेंट है, उस सेटअप में हमने मैग्नेट्स रखी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी हमने मैग्नेट्स रखी हुई है और हमने ऑलरेडी वायर या कॉइल या तार रखा हुआ है जिसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। उसमें करंट भी होना चाहिए, नहीं खाली तार रखा। सो इन अ सेटअप व्हेन वी हैव मैग्नेट्स एंड वी हैव अ वायर, तार भी है, एक वायर कॉइल भी है विच इज कैरिंग करंट, या तो इसके अंदर बैटरी अटैच्ड होगी या कुछ होगा, इट has to carry current. Then what happens is that this wire will experience some force. मतलब इसके ऊपर ये हिलना शुरू हो जाएगा, या तो ये ऐसे हिलेगा या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हिलेगा, या वर्टिकली अप साउथ नॉर्थ, वर्टिकली अप डाउन होगा, या किसी भी डायरेक्शन में इस वायर का मूवमेंट होगा। आई रिपीट, अगर एक सेटअप में we have some magnets and we have a conductor which is carrying current, which is attached to a battery, then the conductor experiences a force. It experiences a force, it tries to move in certain direction. So this entire thing कि ये तार हिलने लगता है, कब हिल, उस प्रिंसिपल को मोटर प्रिंसिपल कहते हैं। कब हिलने लगता है? जब मैग्नेट भी हो सेटअप में और वायर में करंट भी हो। अगर ऐसा सेटअप है तो उसमें वायर हिलने लगता है और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मोटर प्रिंसिपल। ओके, सो दिस थिंग वाज गिवन बाय फैराडे। दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय फैराडे। इनपुट मतलब हम जो शुरू से ही उसमें दे के रखते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में है ऑलरेडी सामान। Input is magnetism and current. So see, we have magnetism in the setup जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या जो हमारा सामान है उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेट होता है, फिजिकल मैग्नेट्स होते हैं। बार मैग्नेट हो सकता है, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकता है, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकता है, कोई भी टाइप के पर मैग्नेट्स होने चाहिए। इनपुट इज ऑल्सो करंट, मतलब हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए या किसी भी तरीके से वायर के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए। दैट दीज आर द टू इनपुट्स व्हिच आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर ये दोनों इनपुट है तो द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को मोटर प्रिंसिपल कहते हैं। ना ये कहाँ मूव करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायर कहाँ मूव करेगा? मूवमेंट की डायरेक्शन एक रूल से समझ आती है, या एक रूल होता है जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ मूव करेगा। ईस्ट वेस्ट मूव करेगा, नॉर्थ साउथ, अप डाउन, कहाँ जाएगा ये वायर? कहीं तो जाएगा ना, किसी डायरेक्शन में। सो द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय, वायर कहाँ जाएगा इज डिटरमाइंड बाय अ रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इस रूल को यूज करके हम वायर की मूवमेंट, वायर कहाँ जाएगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप द प्रिंसिपल इटसेल्फ, होता क्या है मोटर प्रिंसिपल, वो आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन है आता है व्हाट इज मोटर प्रिंसिपल, सो ऑल यू हैव टू डू इज राइट दीज 3-4 पॉइंट्स, मे बी make this rough diagram, and that's it. That explains, that covers the 2-3 marks that are given to this question. This information is enough for that.
in subsequent videos in B, we'll just understand what is Fleming's left hand rule, and we'll have more videos on motor principle taking examples. Thank you.